मोहतरमा ने जनाब जाके मरियम नवाज से मरी में भी मुलाकात कर दी। अच्छा, अपने बेटों की जो है वो, और उन्होंने जाके उन्होंने भी नवाजिश कर दी कि जी चले काने और ये काबे और जेल में अवलात में बड़ी ये। फिर मरियम बीबी ने एक और मेहरबानी कर दी कि उसके बेटों की ज़मानत के ख़िलाफ़ कोई बेल कैंसलेशन ही नहीं मूव की। ये सारी चीज़ें अपने तय ही हो रही थी। इतनी मेहरबानियाँ इस पर क्यों हो रही थी? फिर मैं आपको बताऊं, ये जो मोहतरमा है जो इसके साथ ये पानी का मसला होता है जी, ये पानी से क्या हो रहा है? पानी का इंतज़ार करते हैं, पानी आएगा फेंका जाएगा, वाह वाह जी क्या कुर्बानी हो गई है। और ये आगे से शुरू हो जाती है कि मैं तो खैर ख्वाह हूँ, खान की मैं ही बहन हूँ। बाकी जो है इन्होंने पार्टी में किसी को भी नहीं छोड़ा। हत्ता कि ये सुहेल अफरीदी की जो है वाट लगाई है। और अभी ये जो बेचारे ने ऐलान किया है ना पार्टी से मशवरा किया कि जनाब हम रिलीफ फोर्स बनाते हैं। हाँ। ये इन्हीं की डिमांड थी। ये धरने जो बैठे थे पार्टी का फैसला नहीं था, इनके फैसले थे। बाकी जो है ना देखें, खान की अज़दवाजी ज़िंदगी में, खान की सियासी ज़िंदगी में और ख़ान की मुआशरती ज़िंदगी में इस खातून ने तबाही मचाई है। मैं आज ये भी आपको बता दूं कि जमायमा गोल्डस्मिथ का जो डाइवोर्स हुई है, कोई भी साफ़ी जमायमा से पूछ ले कि इसका क्या किरदार था। वही लड़ाइयाँ, फितना करना, शर फैलाना। फिर मैं आपको ये भी अर्ज़ करूं कि बुश बीबी और इसके दरमियान राज़ीनामे के लिए जी ओवरसीज़ से पाकिस्तानी आए कि जी खान के और मसाइल कम हैं जो आप लोग हैं। और इन्होंने कहा कि नहीं, ये और बुश बीबी हाथ मिलाने के रवादार नहीं है। और ये जो हार की बात मैंने की थी तो ये कह देती ना कि हार मैंने नहीं लिया है, ये तो कह देना हार किधर गया। और ये जो बता रही है ना कि ये तोशाखाना 2 में मैंने ये बात की है, मैंने कब कहा कि मैंने तोशाखाना, ये तो तोशाखाना 1 के दौरान आर के कवाइफ हमारे सामने आ गए रजिस्टर में जब एग्जिबिट हो रहे थे। तो उसी वक्त ये सलमान सफदर जिंदा है ना जी, उसी वक्त हमने मशवरा दिया खान को कि जी ये हार वापस किया जाना चाहिए। इसके बाद ये फैसला हुआ। फिर बुश बीबी ने कहा जी कि वो तो खान को पता है कि ये मोहतरमा जो है उसको पसंद आ गया था तो वो ले गई। तो हार पे आप बताएं ना। और सिर्फ ये हार नहीं है, अनिल मुसर्रत ने एक अस्पताल, गरीब लोगों की ज़मीनें थी, 700 कनाल 800 कनाल ज़मीनें जो हैं सेक्शन 4 के तहत एक्वायर की गई, गवर्नमेंट बुजदार की थी जी। और जनाब खान गए, वज़ीर आज़म थे, इफ्तिताह हो गया। मुसर्रत हॉस्पिटल के नाम से वो अस्पताल बनना था मूसा खेल मियाँ वाली में। वो ज़मीन किधर गई? खा गई ये 800 कनाल ज़मीन। न ज़मीन बन ना अस्पताल बना, कुछ भी नहीं हुआ। और ये नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान में बड़े ही टूरिज़म प्लेसेस पे इन्होंने काफ़ी जायदाद बनाई है। खान की सियासत का वाहिद फ़ायदा अगर किसी ने उठाया है तो मोहतरमा है। इसकी रजिस्ट्री वगैरह है हलीमा खान साहिबा के नाम पर है जनाब। मोहतरमा 800 कनाल वाली ज़मीन जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल मोहतरमा जो है ना, अगर कोई भी चार्ज जुटलाती है ना तो केस कर दे मेरे खिलाफ। वैसे आपने काफी सारी बातें की, उसमें आप कह रहे हैं मरियम नवाज साहिबा से भी मुलाकात हुई है। मरियम नवाज अपनी दरखास्त लेके गई बेटों के लिए। मैं आपको अर्ज़ करूँ ना, कल को मतलब हो जाए ना, ये आसिम मुनीर के जो हैं इतने गुन गाएगी जहाँ पे इसको ज़रूरत पड़ गई। ये इसका और मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस कवायद मतलब देखें, ये PTI अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है। हाँ ठीक। अच्छा मुझे ये फरमाइए, आप कहते हैं कि हलीमा खान साहिबा जो है वो पार्टी को टेक ओवर करना चाहती थी। बेसिकली वो जो मैंने मतलब पूछा था वो इसी कॉन्टेक्स्ट में था, क्योंकि आप बात ही यही कर रहे होते हैं। आप इस हवाले से कहते हैं कि उसके लिए सरीना में एक वकील के साथ मीटिंग हुई थी। हाँ, और उसमें बाकी सरीना में मीटिंग हुई थी, बाकी नौरीन खान साहिबा भी उसमें थी, उस मीटिंग की उस्मा खान साहिबा भी थी। वो हैं आपके पास? मेरे पास अभी ये दिखा दूं? हाँ दिखा दें। ये मीटिंग हुई और इस, बल्कि मैं इससे पहले एक और जिक्र कर दूं, ये वाली मीटिंग कब हुई थी? ये हुई वकील थी, कौन था? मैं बता देता हूँ, तारीख एग्जैक्ट बता देता हूँ। ये मेरा ख्याल है कि 23 मार्च 2024 में हुई थी, जब ताज़ा क़यादत बाहर निकली थी। ये वो तस्वीर है जी, आपके कैमरे में मैं दिखा दूँ जी। कैमरा क्लोज करके दिखाएं ज़रा मरवत साहब, जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये उस मीटिंग की तस्वीर है। हाँ, सरीना की। और इसने फिर वकील को बुलाया कि जी आप जाएं और गौर साहब से दस्तखत लें कि वो कहते हैं कि मैं, इसको ये इल्म नहीं था कि ये इस तरीके से टेक ओवर नहीं कर सकती थी। और गौर साहब गए सीधा खान के पास
गौर साहब से किस बात के दस्तखत लें कि वो पार्टी की मैं चेयरमैनशिप से विड्रॉ करता दस्तबरदार हूँ, होते हैं? रिज़ाइन करता हूँ अच्छा, और मेरे नाम पे आप कर दें। अब खान को नोटिस में दिए बगैर ये किस तरह मुमकिन था? गौर साहब चले गए, खान ने कहा मुमकिन ही नहीं है इसको, बल्कि खान ने तो कहा है, बारहा कहा है, सारी लीडरशिप को कहा है कि इसको मोबाइल पे ब्लॉक करें। खान ने, और खान ने ये भी कहा कि ये ज़बान भी नहीं खोलेगी। आपको पता होगा जी, कुछ जी, अर्सा मना किया था। तो ज़बान तो इन्होंने उस्मा खान साहिबा को जिम्मेदारी दी थी कि वो सिर्फ आके बात करें। काफ़ी जो है ना, इन्होंने फिर ज़बान बंद रखी, बड़ी लाज रखी खान की बात की। ना तो इसने शारियार को छोड़ा, ना शानदाना को छोड़ा, ना सुहेल अफरीदी को छोड़ा, ना अली अमीन को छोड़ा, ना बैरिस्टर गौर को छोड़ा, ना आतिफ खान को छोड़ा। कोई पार्टी का लीडर ऐसा नहीं है जो, और फिर आगे से जो काम करती है वो इसी गालों गलौज ब्रिगेड को टारगेट देती है। खुद 1.5 साल से ये मेरी ट्रोलिंग करा रही है। मरवत साहब कुछ क्लियर भी करते हैं ना चीज़ें। एक तो आप ये कह रहे हैं कि खान साहब ने मना किया उनको, खान साहब ने ये तक कहा कि सारी जो पार्टी लीडरशिप है वो नंबर ब्लॉक कर दें उनका। तो जब उन्होंने, खान साहब ने खुद ये हिदायत दी हुई हैं, तो फिर अलीमा खान साहिबा कैसे सारी पार्टी की जो मीटिंग्स होती हैं उसको चेयर कर रही होती हैं? सारे ऑलमोस्ट इंस्ट्रक्शंस उनकी तरफ से आ रहे होते हैं। अलीमा खान साहिबा ये तक कहती हैं कि खान साहब तो कहते हैं कि सिर्फ बहनें ही हैं जो उनके लिए तवाना आवाज़ उठा रही हैं। देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, हमारे पश्तो में जी इस तरह की ख़वातीन, बल्कि एक किरदार हैं, उसको कहते हैं रोशन अतरोर, यानी रोशन आंटी। वो खातून क्या करती हैं, सारा दिन मोहल्ले में फिरती हैं, फसाद फितना फैलाती है और 2-3 पड़ोसियों को लड़वा देती है, और काम ही यही होता है मंसूबे बनाना। और अगर कहीं पे कामयाब किसी दिन नहीं हो जाती ना, तो घर आके अपने बच्चों की, अपने भाइयों की भी करवा देती है। तो ये इसका यही काम है। और देखिए, इसने दौलत कहाँ से कमाई? ये खान की फैमिली की अमीर तरीन खातून खान से कहीं ज़्यादा ये। और सिर्फ ये नमल यूनिवर्सिटी जो है जी, ये नमल यूनिवर्सिटी में इसका बड़ा अमल दखल है। नमल 20 साल से 300 से ज़्यादा इसके स्टूडेंट बने ही नहीं। 20 साल में 300 से, क्योंकि अरबों के डोनेशन जो हैं वो मोहतरमा काई बेटी है। खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग पे इसको 3 करोड़ जुर्माना किया। ये इसके क्रेडेंशियल्स हैं। और आके लोगों को, पाकिस्तानियों को जो है बताती हैं फलाटा उठे, फलाटा उठे। इसने तो जो फसाद और फितना पीटीआई में फैला, देखें, इख्तिलाफ को जो है वो असूल नहीं समझती। अच्छा, और इत्तेहाद को ताकत नहीं समझती। हाँ, मरवत साहब, आपने ना काफ़ी सारी बातें की हैं। मैं चाह रही हूँ कि ज़रा चीदा निकात को निकाल के उस पर बात कर ली जाए। आपने टिकट के हवाले से बात की कि जब अलीमा खान साहिबा को लगा कि जी इस मामलात अब उनके कंट्रोल में आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने बेटे को बुला लिया। तो अगर उन्होंने अपने बेटे को बुलाया भी और अगर वो टिकट देना चाह भी रही थी या वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करवाना चाह भी रही थी, तब भी अगर वो खान साहब से कहती तो क्या मुश्किल था उनके बेटे को टिकट मिलना? मुमकिन ही नहीं है कि खान अपने ख़ानदान में किसी को टिकट दे।